माता कहती है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर आज स्वयं भगवान अवतारित लेकर आए। ये निर्गुण ये निर्विकार आज निर्वेश ये ब्रह्मा आज मेरे घर में अवतारित होकर आए। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं आज अपने किन शब्दों में वर्णन करूं। बोले हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है, पर इसमें बोले इसको अभय नहीं पाता। इसको अभय कौन दे? आपके चरणों का आश्रय ले लूं तो मौत पर विजय पा लेता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप इस रूप में आए क्यों? भगवान बोले मां, आपको याद है स्वयं प्रभु मन अवतार में आपने कहा था, जब आपने बहुत ज्यादा तपस्या की थी तो आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले। उस समय मैं आपका बेटा बना, प्रश्न गर्भ दूसरी बार आपने कश्यप आदिति बनी तो मैं आपका बेटा, आपका पुत्र बावन बना। इस बार वासुदेव देवकी बने तो मैं आपका पुत्र कृष्ण बनकर आ रहा हूं। यदि कोई कह दे कि हमारे घर में आप पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर जाना होता, और यदि कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हो तो वहां हमें 3 बार जाना होता है। बोले आज माता ने कहा कि वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, लेकिन आप तो पिताजी बनकर पधारे। ये शंख चक्र गदा पद्म को गोद में, बोले कैसे हम गोद में ले? बोले आप ही बताएं, आपको हम कैसे प्यार करें? भगवान ने कहा मैया, मैं सत्य कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है, इसीलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर आ गए। हमने सोचा कि जो काम 11 वर्ष के बाद करना है वो काम आज ही कर। बोली हमने सोचा यदि आप ये चाहती है कि मैं छोटा बनकर रहूं तो मैं आपकी रक्षा कृष्ण से नहीं कर सकता। आप लोगों को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है और हमें ले जाकर वहां सुला दो। कन्या को ले जाकर कंस को सौंप दिया और वासुदेव ने कहा हथकड़ी लगा दी है। वासुदेव जी ने कहा हथकड़ी लगी है, बेरिया लगी है, तो हम कैसे जाएं? ये सब हम कैसे कर सकते हैं? गोविंद ने कहा इस बात की चिंता मत करो। जीव जब भगवान का आश्रय ले लेता है तो सब बंधन से मुक्त हो जाता है, और जीव जब जब माया का आश्रय लेता है तो हर बंधन में बारंबार बंध जाता है। बोले एक बार आप नाम सुमिरन करके देखो तो सही, जन्मों जन्म के बंधन कट जाएगा। केवल एक बार राधा कहने से जन्मों जन्म की बाधा कट जाती है, तो फिर नाम लेने में क्या परेशानी? बोले आप एक बार नाम तो लो। अब इतना ही कहा था सो गोविंद ने कहा आप चिंता मत करो। अब जैसे भगवान छोटे से बन गए, देवकी ने जैसे गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया, अब जैसे ही वासुदेव जी ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया सो उनकी हथकड़ी खुल गई, उनकी बेरियां खुल गई और डलिया सजाकर कृष्ण को उसमें ले जाकर जैसे ही चलने को उद्यत हुए सो पैरों की बेरियां खुल गई। बोले मतलब क्या है? बोले जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। बोले देवकी वासुदेव हथकड़ी पहले से नहीं खुली थी, लेकिन जब वो कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया जब जाकर वो हथकड़ी और बेरिया खुल गई थी। बोले इसका मतलब क्या है?
बोले हम अगर प्रयास करेंगे तो परमात्मा हमारी सहायता करेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए, और आपको अपने इष्ट के प्रति ऐसा विश्वास और श्रद्धा सदैव अटल रहना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ मेरा प्रभु सदैव मेरा साथ देगा, मेरा इष्ट मेरा साथ देगा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। इस बात की सदैव विश्वास होना चाहिए। परमात्मा तो हर स्थान पर है। आज कहते मंद मंद जलधारा, झुक झुन्न सकम, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वासुदेव जी कृष्ण जी को मस्तक पर विराजमान करके आगे चल रहे। 20,000 सैनिक सब सो गए, रात्रि का समय है, पवन देवता तीव्र गति से चलने लग गए, बारिश जोर जोर से हो रही है। वासुदेव ने सोचा, चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई देता। नहीं दी हो तो पानी की सेवा करनी चाहती हूँ। पानी में भंडारे में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। 2 दिन पहले अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा अभी निकला ही है। पानी में कहीं मेढक बोलता है, कहीं झिंगुर बोलते हैं, कहीं सांप आदि बोलता है। बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे हैं जल में। वासुदेव ने कहा कि ये सब हम क्या देख रहे हैं? बोले आज मैं ये सब क्या देख रहा हूं? मन में भाव आया, मन बड़े भयभीत हो रहे। वासुदेव जी लेकिन चलना तो होगा। अब जैसे ही बोले महाराज, अब जैसे ही जलाशय को पार करने चले तो यमुना जी आ गए। अब यमुना जी में अंदर जा रहे, यमुना जी का जल ऊपर उठता जा रहा है। मेरे पति का प्रकट हुआ, मैं तो इनके चरणों को स्पर्श करूंगी। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया, लेकिन यमुना जी कहती है केवल चरणों के दर्शन से काम नहीं चलेगा, मुझे तो मुखारविंद देखना है। कन्हैया बोले लो कर लो बात, बाबा की दाढ़ी गीली हो जाएगी जब तो आप हमारे मुख देखोगे, ऐसे तो मुख देख नहीं सकते। अब इतना ही कहा था। कन्हैया बोले अब क्या करें? आज कहते जैसे कहा सो यमुना जी ऊपर को उठने लगी तो कृष्ण का मुख दिखा नहीं, वासुदेव जी की दाढ़ी पहले गीली हो गई। वासुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया और घुटना घुटना पानी हो गया। प्रेम से बोले वासुदेव नंदन भगवान